हाँ जी साहब, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। जो हम की बात आप थे, वो बात कर रहे थे हम भारत के पार्ट्स की जो और इन ज्योग्राफिकल पोर्शन में जैसे बात की थी आपको, हमारे भारत का ये उत्तर वाला हिमालयन रेंज में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो 4 भाग हैं, 4 भाग आते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा वाला ग्रेट हिमालय, के बाद वाला लोग मिडिल हिमालय के बाद में हम एक उसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं अगले हिस्से की, कि हमारा अगला हिस्सा ये नदन प्लेन। ये नदन प्लेन का मतलब ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान को भी 4 भागों पर भाग जो होता है वो कंकड़ पत्थर वाला होता है, उसे भाबर के नाम है। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग तराई क्षेत्र के बाद वाला जो लोग कंकड़ के नाम के बाद वाला है, उसे हम लोग आदर के आदर वो हिस्सा होता है पर नई मिट्टी जो प्रकार से टूट मिलाकर के गैस हो जाते हैं। देखिए, जैसे पहले भी बात कर रखी है अवर प्रदेश, अवर के बाद में तराई प्रदेश, तराई प्रदेश के बाद में आपके बांगर प्रदेश और बांगर। पर जैसे देखिए ये बाद में ये जो कंकड़ पत्थर आता है हम भाबर कह देते हैं, तो भाग के बाद में ये जो दलदल और नदियों से जो दूर हिस्सा होता है वहाँ पर पुरानी मिट्टी वाला है, वो बांगर कहलाता है। अदर वो हिस्सा ये नदी अगर जा रही है, पास वाला हिस्सा नई मिट्टी का क्षेत्र अदर के। ये जो हैं इनमें भाबर प्रदेश पर जैसे लिखा हुआ भी है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे बड़े तो भाग होते हैं उबड़ खाबड़ और अन्न उपजाऊ। तो क्योंकि ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उपजाऊ होना के तौर पर स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर। तो इस वाले हिस्से जनरली कोई ऐसे विशेष प्रकार की वनस्पति तो नहीं मिलती है। तराई प्रदेश की बात करें तो ये जो आपका भाबर वाला प्रदेश है उसके जो कि कैसा है, जंगली प्रकार का है। ये जो है उपजाऊ प्रकार भाग माना जाता है। उसके बाद में बांगर प्रदेश की ये जो हिस्सा होता है पाता है का पानी क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दूर स्थित नहीं मिट्टी है और पुरानी कारण से अन उपजाऊ भूर कलर के एग्जाम के बाद आप उत्तर प्रदेश खाद्य प्रदेश वो क्षेत्र यहाँ पर की मिट्टी है वो नजर आता है। वो क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा कि मिट्टी जो है कई सारे को भाग लेकर साथ में ना उपजाऊ मिनरल्स जो है एक स्तर के विशाल स्तर के विशाल मैदान कुछ खास बातों की वर्कल मिट्टी में पंजाब ब्रह्म ये सारे के सारे स्तर के। अब हम बात करेंगे हमारे अगले भाग हम आपको पर नजर आ रहा होगा कि हम लोग क्या कह देते हैं, लोग थार का ये जो थार के 4 भौतिक बांटा जाता है, 4 भौतिक प्रदेश। पहला नाम, दूसरा नाम आता है आपके शेखावटी देखिए
यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं डेजर्ट ऑफ थार की, हम लोग बात कर रहे हैं गग्गर के मैदान और वाटी, यानी हमारे राजस्थान वो इलाका, यहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे भारत है, भारत का भारत में ये रेगिस्तान या इधर से, यानी ये जो वेस्टर्न इलाका के थार डेजर्ट जो है उसको हमने 4 भागों में बांटा। 2 भाग आपके सामने वाला हिस्सा, जो घग्गर का मैदान आपको पता है, घग्गर के मैदान में एक तो आ जाता है और एक है हनुमानगढ़, नगर और हनुमानगढ़। दूसरा आपका जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, नागौर का कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। ये सारा का सारा जो है वो शेखावाटी प्रदेश में वो खोदे गए कावड़िया कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश को शेखावाटी को बांगर प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। छतरपुर और बांसवाड़ा वाले प्रदेश कई बार क्या पर कंफ्यूजन हो जाता है कि बांगर क्या है और वांगड़ क्या। बांगर वो क्षेत्र होता है, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी जो क्षेत्र है जैसे कि सीकर का जो क्षेत्र है, उसमें कुएं, बावड़ी या पानी से संबंधित जो भी, उनको हम लोग किस नाम, तो उनको हम है पर बांगर के नाम की, छतरपुर बांसवाड़ा का जो प्रदेश है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो है लूनी बेसिन का। लूनी बेसिन जो है ये, लूनी बेसिन ये लूनी नदी का ये वाला क्षेत्र, पाली वाला क्षेत्र, जोधपुर वाला क्षेत्र, बाड़मेर जोधपुर वाला क्षेत्र, तो अजमेर की नाग पहाड़, ये जो नाग पहाड़ी है, ये अरावली का, अरावली के से निकलती है जिसका नाम लूनी, तो लूनी बेसिन का लूनी नदी जहाँ जो क्षेत्र है वो इसमें है। के बाद एक आता है खास तौर पर जो मुख्य बोल देते हैं वेस्टर्न ड्राई डेजर्ट लैंड, जिसमें बाड़मेर जिसमें और जिसके नेर है, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न ड्राई या आप यूँ कह सकते हो वेस्टर्न राइड है। हमें पता चला कि थार का रेगिस्तान कहाँ आता है। मुख्य तौर पर थार का रेगिस्तान राजस्थान का कुछ एक हिस्सा वो कहाँ, वो गुजरात में आ जाता है, हल्का बहुत हिस्सा वो पाकिस्तान में भी आता है। अब इसके ये जो राजस्थान वाले मुख्य तौर पर 50% जो हिस्सा है ये राजस्थान में ही है। राजस्थान के अंदर इसमें पहले जैसे हम इसमें जो हैं इनमें सबसे पहले हमने नॉर्थ वाला हिस्सा लिया जो घग्गर के आसपास, तो श्री गंगा मानगढ़ जैसे जितने हैं तो इसमें शामिल। के बाद शेखा लोग चूरू और नागौर का उत्तरी क्षेत्र है, नदन क्या है नागौर डिस्ट्रिक्ट का, तो हम लोग के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं लूनी बेसिन की, तो लूनी बेसिन के अंदर फिर नागौर, पाली, ये वाला जो एरिया है जा ये पूरा एरिया इसमें शामिल। शेर के पास में नाग पहाड़ी, पहाड़ी जो है अरावली का है, पहाड़ी से जो लूनी बेसिन है, तो उस लूनी बेसिन वाला सबसे मुख्य जो रेगिस्तानी शुष्क मरुस्थल के नाम, राइट, जैसलमेर, बाड़मेर, कानेर है, जैसे के बारे में हम जानते हैं कि भारत में जो रेगिस्तानी हिस्सा है हमारा वहाँ पर जो पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान टेम्परेचर जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा है, तो रातें सर्द होती, दिन जो होता है गर्म होती में, गर्म दिन इतने गर्म होते तो मिट्टी
वहाँ से निकलना और रात में इतनी ज़्यादा सर्दी प्रकार की व्यवस्था आज आज भी ऊँटों पर आज भी वहाँ की हुई सी इतनी ज़्यादा उठ जाकर फिर से वहाँ की बाहर की चीज़ में रहना बच्चों में लोग पहाड़ का हिस्सा इसलिए लोग हैं इतनी समस्या थी नहीं उन्हें पार करना कि लोग पहाड़ियों ने कई सारे आज जो कई सारे उन्हें भारत में नहीं विश्व में ये थी बात पश्चिमी शुष्क वाली मैंने आपको बता दिया की बात हो गई की बात हो गई बाड़मेर की उसके बाद अगला जो रीजन आता है कहते हैं साउथ प्लेटू सन प्लेटू ये पेनिनसुलर प्लेटू वो उछला हिस्सा जो कि ना तो पहाड़ है कि क्या है ना ही मुख्य तौर पर कोई समतल हिस्सा है हमारे भारत का करीबन ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रायंगुलर जो शेप और उसके अलावा आपका ये जो मेघालय वाला क्षेत्र है वो प्लेटू क्षेत्र हाँ एक बात ध्यान रखें जो अकेला है प्लेटू की क्या है ये एक प्रकार का है ना और ये शेप में है ये ट्रायंगुलर नामक शेप में है ज़्यादातर इसमें यहाँ पर जो आपकी ढलान है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पर दिखाई दे आपके ईस्ट की दिखाई देगी ना ये बात ध्यान रखें अलग प्रकार है पर हम लोग कर सकते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जी हाँ सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर आ जाता है 1700 से लेकर के 1400 तक का एरिया यहाँ पर आ जाता है इसका ढाल उत्तर पश्चिम और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर उत्तर पश्चिम से लेकर के यहाँ पर यहाँ दक्षिण पश्चिम तक का एरिया आ जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर के विभिन्न भागों के नाम हाड़ौती का पठार इसमें आ जाता है हाड़ौती का मतलब हमारे राजस्थान का वो हिस्सा कि जैसे बात आती है कि कोटा बूंद साबाड़ वाला जो इलाका है वो मालवा का पठार की एमपी की बात मालव प्रदेश कहा और ये जो प्रदेश है मालवा बात करता हूँ मालवा प्रदेश पर यहाँ शामिल होता है छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत बात आती है बिहार बात आती है झारखंड की और मेघालय का जो पठार आता है पठार बात कर चुका ही हिस्सा मेघालय 7 सिस्टर्स में से एकमात्र मेघालय जो है माना जाता है से ही माना जाता है आपका ये वाला अगर दोस्तों हम लोग अगर मेघालय की बात आपको ये बताना जो गुजरात वाला हिस्सा है गुजरात वाला बात करें हमारे पश्चिम वाले क्षेत्र तो गुजरात के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है गिर गिर पहाड़ियों से लेकर के इधर अगर मैं ऊपर उसके थोड़ा ऊपर की तरफ बात करूँ ऊपर कहाँ तक ऊपर जो है ये आपका जो रायसेना हिल्स हैं जो ऊपर आती है रायसेना ये दिल्ली में आती है वहाँ तक के बाद में यहाँ पर तो जो हिस्सा है वो राजमहल की पहाड़ियाँ और यहाँ पर दक्षिण के अंदर कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ वहाँ तक का जो पूरा मामला है ये क्या माना जाता है रखिएगा उसे
है, ये आपका ये वाला हिस्सा है, इसे हम लोग के अंतर्गत यानी कि आपके इस वाले को पूरे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको पठार बोलते हैं। तो मुख्य तौर पर जो झारखंड का एरिया है उसमें छोटा नागपुर क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो छोटा नागपुर पठार बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। पठार पर बहने वाली नदियाँ दामोदर दामोदर नदी इस पठार के लगभग मध्य से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी के उत्तर में स्थित पठार निम्न दो भागों में जाना जाता है, एक हजारीबाग का पठार और एक ओडरसा का पठार कहलाता है ना? अब देखो क्या है कि हजारीबाग का पठार और ओडरसा का पठार, बिहार और झारखंड वाला जो इलाका, यहाँ पर ये छोटा नागपुर वाला जो इलाका है, वहाँ पर ये पठार जो है तो दामोदर नदी के साउथ में रानी का पठार आ जाता है, झारखंड के नाम से स्वर्ण रेखा नदी जो है वो हमें यहाँ को मिलती है। इसके बाद में पठार उत्तरी पश्चिम सोन नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो महानदी। और ये वाला इलाका जो है वो प्रायद्वीपीय इलाका है। प्रायद्वीप का मतलब क्या? प्रायद्वीप का मतलब वो इलाका जो कितनी तरफ से? तीन तरफ से, जी हाँ, तीन तरफ से, एक दो तीन तरफ से है, पानी से घिरा हुआ। नागपुर का पठार भारत का खनिज से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर मिनरल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, हो गया टंगस्टन, कोयला जो है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा विद्युत सबसे विद्युत की सबसे जो ज़्यादा चालक है, यानी कि अगर हम बात बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी यहाँ पर है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो अभ्रक जिसको हम कहते हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, रायसीना हिल्स वाली जो हमने बात करी उसके बाद, तो इसमें जो आपको कुछ पर्वत और कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ऊपर की तरफ अरावली देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे अगर आप आओगे तो आपको ना विंध्याचल देखने को मिलेगा, आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा, और उसके बाद में पूर्वी घाट वो आपको यहाँ पर नजर आता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रख, क्या कह रहा हूँ, यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हैं इस वाले क्षेत्र के, ध्यान रखना अरावली पहले आता है, ये क्रम ध्यान रखें। विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर उसके बाद में ना पूर्वी घाट और पश्चिम। तो ये पठार अपनी वन संपदा के लिए फेमस। दो नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम जो है वो इस प्रकार से देख, क्रम विंध्याचल पर्वत न, अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो आपको विंध्याचल पहले मिलेगा, फिर नर्मदा मिलेगी, फिर उसके बाद सतपुड़ा देखने को मिलेगा, और उसके ताप्ती रिवर वो आपको मिल जाएगी, है ना? ये बात हमें ध्यान में रखनी। तो ये वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, उत्तर भारत से क्या करते हैं, अलग करना उत्तर भारत, भारत की ताप्ती नदी। देखो हमारे भारत के मध्य का है एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत, ये है ना, दो अलग अलग डिवाइड करने, उत्तर भारत अलग हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये नदियों का हिस्सा, का हिस्सा क्या रहता है। अगर हम नदी की साउथ में जो हिस्सा आ जाता है उसे क्या बोल देते हैं, राष्ट्र का पठार। यहाँ की जो फेमस नदी है, फेमस नदी का क्या नाम है, गोदावरी नदी नाम है। गोदावरी नदी जो है फेमस है। गोदावरी नदी के उत्तर में ये पठार तेलंगाना के पठार के नाम, गोदावरी नदी के दक्षिण में ये नदी जो बहती है महाराष्ट्र वाले एरिया आगे की तरफ, ये जो इसके अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बात, तेलंगाना का पठार, और इसके नीचे मध्य प्रदेश यहाँ वाला हिस्सा, रायलसीमा, महाराष्ट्र के पठार के जस्ट अगर नीचे की तरफ में बात पर कर्नाटक का पठार होता है, कर्नाटक वाले पठार से नदी निकलती है, कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है, कृष्णा नदी इसी एक प्रमुख भाग हो जाता है कर्नाटक के पठार
तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित भाग है ना, उसको क्या कहा जाता है? मालनाड के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है, तो पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर हम बात करें भारत के इस भाग, यहाँ पर यहाँ पर इस जगह पर, इसको हम लोग, को हम नीलगिरी, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा घाट है? तेजी में घाट और तेजी में पूर्व, ठीक। यहाँ पर भी पहले आपको मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी, और उसके बाद नीचे अगर आप आते जाओ तो अन्ना पालानी को ना क्या देखने को मिलती है? लाइची की आपको यहाँ पश्चिमी पर्वत की नदी के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी के तमिलनाडु है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान है, वेस्टर्न पर सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न हो, तो उसका नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी की हाइट है 269, और अन्नामलाई पर्वत के तौर पर हमें, और इसकी जो वो कहलाती है, दोदा बेटा है, ये सेकंड हाईएस्ट जो पर एक है, का नाम आपको ऊटी जो पर के बाद मध्य भारत के गुरु स्टिल इंडिया, वहाँ पर अरावली आपको देखने को मिलेगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आबू सिरोही के अंतर्गत आती है, माउंट आबू सिरोही के 1722 और 1770। 1722 तो इसकी हाइट है, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ, और जो मंदिर की हाइट की अगर मैं बात, तो मंदिर की हाइट के हिसाब आपको ये 1705 मीटर अगर उसकी हाइट ऐड कर ले। ऊटी नामक पर्यटन स्थल दोदा बेटा पर अभी पश्चिमी घाट जो आप कुछ दर्रे हैं यानी पासेस हैं। पास क्या होता है? पास का मतलब कोई पहाड़ है और कोई और पहाड़ों की है, तो पास बोल देते हैं। पालघाट, तालघाट, भोरघाट, तालघाट, सीनकोट, ये जो जो नाम मैंने, ये सारे के सारे जो ये प्रमुख पासेस साउथ इंडिया के क्या क्या नाम है? एक का नाम है, ध्यान रखिए, पालघाट, एक को हम बोलते हैं था, एक को हम बोलते हैं घाट, एक को हम बोलते हैं पालघाट, और एक को हम क्या बोल देते हैं, तो जानते हैं। खास तौर पर वेस्टर्न साइड में आते हैं, तो ये जितना भी इसमें, तो हम लोग है ना, ये वेस्टर्न बात करें, केरला साइड, वहाँ पर मुख्य तौर पर हम ऐसा कहते हैं कि जितने भी है ना, यहाँ पर आता है पालघाट, पालघाट, कोटा, ये जितने भी है ना, ये सारे ये सारे केरला वाले ना। तो एक बात याद रखिए कि खास ना, जैसे नाम होता है, जैसे हम IBPS, हम याद रख लेंगे कि ये जो हमने आई को पालघाट हो गया आपका, एक हो गया आपका पालघाट, ये यहाँ वो होते हैं कि इसका नाम पाल, कुल मिलाकर के पासिस को आपको यहाँ पर, तो कितने पासिस देखने, 5 पासिस। ये बात हुई किसकी?
ये बात हुई हमारे इस अच्छा, बाल घाट जो है वो महाराष्ट्र के बाद में है, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में, के बाद में महाराष्ट्र के थालघाट भोर ये जो हैं वो अलग अलग रीजन को काम इनके द्वारा किया जाता है। अब पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार उड़ीसा में महानदी के दक्षिण से लेकर के तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण चार महत्वपूर्ण पहाड़ियों का आपको दिखाई देता है, जैसे नंदामलाई की पहाड़ी, पालकोड़ा की पहाड़ियाँ, जावदी की और शिवराय तमिलनाडु में। अगर भारत के कोस्टल मैदानों की बात करें तो ये दो भागों में हम एक कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक आपका कहलाता है ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रख लेना कि मुख्य तौर पर वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल जो है ये भारत के ही के दिशा डिवाइड, समुद्र के आसपास वाला वो इलाका वेस्ट में है और समुद्र के आसपास वाला वो इलाका जो ईस्ट में है, इसे हम वेस्टर्न कोस्टल या फिर ईस्टर्न कोस्टल के नाम से जानते हैं। ये जो कोस्टल वाला इलाका है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ भी, एरिया मार्क विद द ब्लैक शेडो विद द कोस्टल प्लेन्स, ये वाला हिस्सा। हाँ, ये कैसे नजर आ रहा है, सारा का सारा जो है वो किसमें, वो सारा का सारा तटीय में शामिल होता है। वो सारा का सारा आपका ये मैदानों के अंदर शामिल। ये जो कोस्टल है की अगर हम यूँ कह लीजिए कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं कि इस क्षेत्र, 9 राज्यों के अंदर पहला नाम जो आता है वो आपके 9 राज्यों के अंदर जो पहला नाम आपका आता है उसका नाम है गुजरात, फिर आता है आपके बाद में पर उत्तर प्रदेश, हाल आपके इस ये कुल मिलाकर के बाद जो है तटीय मैदान में और क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें